क्या अवैस सारा सच सुनने के बाद शाहवेज को जाकर अनाबिया की सारी सच्चाई बता देगा? और क्या शाहवेज मरियम को ढूंढकर उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और उसे घर वापस ले आएगा? और क्या अनाबिया इस इंतकाम की जंग में अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेगी? ड्रामा सीरियल इब्लीस के आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं। जैसे ही मरियम अनाबिया को बातें सुनाकर गाड़ी में जाकर बैठती है तो शाहवेज भी फौरन मरियम के पीछे जाता है और कहता है, मरियम, तुमने जो कुछ भी अनाबिया के साथ किया है वो बहुत गलत था। अनाबिया बहुत हर्ट हुई है। जिस पर मरियम कहती है, आपको अनाबिया के हर्ट होने की तो बहुत फिक्र है, लेकिन आपको ये फिक्र नहीं है कि मैं आपकी बीवी हूँ। शाहवेज, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह आपको हर मुश्किल और परेशानी से महफूज रखे, क्योंकि जो कुछ मैं देख रही हूँ जो आपके साथ होने वाला है वो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये कहकर मरियम खामोश हो जाती है। मरियम घर पहुंचकर अपने कमरे में जा रही थी कि तभी मुलाजमा मरियम के पास आती है और कहती है, मरियम बीबी, आपके लिए ये लेटर आया है। जैसे ही मरियम वो लेटर खोल कर देखती है तो उसमें मरियम का जॉब ऑफर लेटर था। मरियम ये देखकर पहले तो काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि वो इस घर को और शाहवेज को छोड़कर जाना नहीं चाहती। वो अब शाहवेज से मोहब्बत करती है, लेकिन शाहवेज कभी भी मुकम्मल तौर पर उसका नहीं हो सकता। वो हमेशा से ही अनाबिया से शादी करना चाहता था। इसी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए मरियम ये फैसला करती है कि वो इस जॉब को कबूल कर लेगी। मरियम सुल्ताना बेगम के पास आती है और कहती है, सुल्ताना आंटी, मुझे एक वेलफेयर इदारे से जॉब ऑफर हुई है। वो मुझे रिहाइश भी दे रहे हैं और मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। शाहवेज अनाबिया के साथ शादी करें और अपनी जिंदगी गुजारें। मैं उनके ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत की गई हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो मजीद इस बोझ को बर्दाश्त करें। जिस पर सुल्ताना बेगम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए मरियम को कहती हैं, मरियम, ऐसा तो मत करो। क्या शाहवेज के अलावा तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं? जिस पर मरियम कहती है, सुल्ताना आंटी, आप परेशान ना हो, मैं आपसे मिलने आया करूंगी, लेकिन अब मैं मजीद इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि मैं अपने सामने शाहवेज को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। जिस पर सुल्ताना बेगम कहती हैं, ठीक है मरियम, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, लेकिन तुम ये याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो अभी भी यही चाहती हूँ कि अनाबिया इस घर की बहू ना बने। लेकिन मरियम अपना सामान उठाती है और घर छोड़कर चली जाती है, जबकि अनाबिया मरियम के इस रवैये से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि मरियम में अचानक इतनी हिम्मत कैसे आ गई। उसे लगता है कि उसकी माँ समरीन ने मरियम को कुछ ऐसा बताया है जिसकी वजह से मरियम आज धड़ल्ले से उसके साथ बात करके गई है। वो कमरे में जाती है और अपनी माँ पर गुस्सा होने लगती है और कहती है, आपने मरियम को ऐसी क्या बात बताई है जिसकी वजह से उसने मुझ पर गुस्सा किया? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि अनाबिया पर गुस्सा करे? जिस पर समरीन कहती है, मैंने उसे सब सच बता दिया है। मैंने उसे बता दिया है कि तुम्हारे बाबा साहब ने मुझे तलाक दे दी थी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने उसका भी घर बर्बाद किया है। ये सुनकर अनाबिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो गुस्से से अपनी माँ को धमकाने लगती है और कहती है, अगर आज के बाद आपने मेरे मामलात में बोलने की कोशिश की तो मैं आपके साथ ऐसा करूंगी कि आप सारी जिंदगी याद रखेंगी। अनाबिया की माँ तो हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ शाहवेज के दिल में अब मरियम के लिए मोहब्बत पैदा होने लग गई है। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि मरियम किस तरह उसका ध्यान रखती है, जबकि अनाबिया हर वक्त अपनी बात मनवाती है। इसीलिए अब वो फैसला करता है कि वो मरियम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। लेकिन घर आने पर जब सुल्ताना बेगम शाहवेज को बताती हैं कि मरियम ये घर छोड़कर चली गई है, तो शाहवेज के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। वो परेशानी से कहता है, मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? मरियम ऐसे कैसे कर सकती है? वो मेरी बीवी है और उसे इस घर से जाने के लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत है। जिस पर सुल्ताना कहती है, शाहवेज, तुमने उसे कभी अपनी बीवी समझा? वो तुम्हारे पास थी, लेकिन तुमने हमेशा उसे धुतकारा। तुमने अनाबिया की वजह से अपनी इतनी नेक और साले बीवी को खो दिया है। अब वो इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन शाहवेज का तो किसी पल भी चैन से नहीं गुजर रहा। वो अपनी माँ को कहता है, मॉम, ऐसा नहीं होगा। मैं मरियम को इस घर में वापस लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं मरियम के बगैर नहीं रह सकता। जब सुल्ताना बेगम ये बात सुनती हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाती हैं कि चलो आखिरकार शाहवेज को मरियम की कदर तो हुई। जबकि दूसरी तरफ अनाबिया को जब इस बात का पता चलता है
کہ مریم نے گھر چھوڑ دیا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور اپنی جیت کا جشن منا رہی تھی۔ انابیہ فخر سے کہتی ہے کہ کس طرح سے مریم کو شروع سے ہی اس نے کوئی عزت نہیں دی۔ انابیہ کی دوست فخر سے کہتی ہے، مجھے آج تک وہ لمحہ یاد ہے جب تم نے اویس اور مریم کے پاسپورٹ چھپا دیے تھے۔ تم نے اپنے ہی منگیتر کو بھی نہیں بخشا، مریم کا اس کے ساتھ ٹانکا فٹ کر دیا اور سب کی نظروں میں مریم کو برا بنا دیا۔ یہ سن کر تو انابیہ ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے، دیکھ لو میری پلاننگ۔ اور اتفاق سے یہ ساری باتیں پیچھے کھڑا اویس سن لیتا ہے۔ اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ مریم کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ مریم تو ہمیشہ سے ہی بے گناہ تھی اور سارے کا سارا قصور انابیہ کا تھا۔ وہ انابیہ کے پاس آتا ہے اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارنے ہی والا تھا، لیکن وہ رک جاتا ہے اور کہتا ہے، میں تمہیں صرف اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تم ایک لڑکی ہو، لیکن جو حرکت تم نے کی ہے مجھے تو چاہیے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں۔ تم نے ایک بے گناہ پر الزام لگایا اور اس کی زندگی تباہ کر دی اور خود سمجھتی رہی کہ تم بچ جاؤ گی، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا اویس اپنی غلطی مان کر شاہویز اور مریم کا رشتہ بچانے کے لیے شاہویز کو انابیہ کی ساری پلاننگ بتا دے گا یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔